जय माता आदि भक्तजनों, कैसे हैं आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज कथा श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण गर्ग संहिता के माधुरी खंड के 11वें अध्याय का। 11वें अध्याय में है लक्ष्मी जी की सखियों का वृषभानुओं के घरों में कन्या रूप से उत्पन्न होकर माघ मास के व्रत से श्री कृष्ण को रिझाना और पाना। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब दूसरी गोपियों का भी वर्णन सुनो, जो समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यदायक तथा श्रीहरि के प्रति भक्ति भाव की वृद्धि करने वाला है। राजन, ब्रज में 6 वृषभानु उत्पन्न हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: नीतिवीत, मार्गद, शुक्ल, पतंग, दिव्यवाहन तथा गोपेष्ट। ये नामारूप गौन वाले थे। इनके घर में लक्ष्मीपति नारायण के वरदान से जो कुमारियां उत्पन्न हुई, उनमें से कुछ तो रमा वैकुंठवासिनी और कुछ समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी जी की सखियां थीं। कुछ अजित पद निवासिनी और कुछ उधर्व वैकुंठ लोक निवासिनी देवियाँ थीं। कुछ लोकाचल वासिनी समुद्र संभवा लक्ष्मी सहचरियाँ थीं। उन्होंने सदा श्री गोविंद के चरणाविंद का चिंतन करते हुए माघ मास का व्रत किया। उस व्रत का उद्देश्य था श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, जो भावी वसंत के शुभागमन का सूचक प्रथम दिन है, उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण उनके घर के निकट आए। वे व्याघ्र चर्म का वस्त्र पहने, जटा के मुकुट बांधे, समस्त अंगों में विभूति रमाए, योगी के वेश में सुशोभित हो वेणु बजाते हुए जगत के लोगों का मन मोह रहे थे। अपनी गलियों में उनका शुभागमन हुआ देख सब ओर से मोहित एवं प्रेम विहल हुई गोपांगनाएं उस तरुण योगी का दर्शन करने के लिए आईं। उन अत्यंत सुंदर गोयोगी को देखकर प्रेम और आनंद में डूबी हुई समस्त गोप कन्याएं परस्पर कहने लगीं। गोपियां बोली, यह कौन बालक है जिसकी आकृति नंद नंदन से ठीक ठाक मिलती जुलती है? अथवा यह किसी धनी राजा का पुत्र होगा, जो अपनी स्त्री के कठोर वचन रूपी बाण से मर्म बिघन जाने के कारण घर से विरक्त हो गया और सारे कृत कर्म छोड़ बैठा है। यह अत्यंत रमणीय है। इसका शरीर कैसा सुकुमार है। यह कामदेव के समान सारे विश्व का मन मोह लेने वाला है। ओह, इसकी माता, इसके पिता, इसकी पत्नी और इसकी बहन इसके बिना कैसे जीवित होगी? यह विचार करके सब ओर से झुंड की झुंड ब्रजंगनाएं उनके पास आ गईं और प्रेम से विहल और आश्चर्यचकित हो उन योगीश्वर से पूछने लगीं। गोपियों ने पूछा, योगी बाबा, तुम्हारा नाम क्या है? मुनि जी, तुम रहते कहाँ हो? तुम्हारी वृत्ति क्या है और तुमने कौन सी सिद्धि पाई है? वक्ताओं में श्रेष्ठ, हमें ये सब बातें बताओ। सिद्ध योगी ने कहा, मैं योगेश्वर हूँ और सदा मानसरोवर में निवास करता हूँ। मेरा नाम स्वयं प्रकाश है। मैं अपनी शक्ति से सदा बिना खाए पिए ही रहता हूँ। ब्रजंगनाओं, परमहंसों का जो अपना स्वार्थ आत्म साक्षात्कार है, उसी की सिद्धि के लिए मैं जा रहा हूँ। मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बातें जानता हूँ। मंत्र विद्या द्वारा उच्चाटन, मारण, मोहन, स्तंभन तथा वशीकरण भी जानता हूँ। गोपियों ने पूछा, योगी बाबा, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। यदि तुम्हें तीनों कालों की बातें ज्ञात है तो बताओ न, हमारे मन में क्या है? सिद्ध योगी ने कहा, यह बात तो आप लोगों को कान में कहने योग्य है, अथवा यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो सब लोगों के सामने ही कह डालूं। गोपियाँ बोली, मुनि, तुम सचमुच योगेश्वर हो। तुम तीनों कालों का ज्ञान है, इसमें संशय नहीं। यदि तुम्हारे वशीकरण मंत्र से, उसके पाठ करने मात्र से तत्काल वे यहीं आ जाएं, जिनका कि हम मन ही मन चिंतन करती हैं, तब हम मानेंगे कि तुम मंत्रज्ञों में सबसे श्रेष्ठ हो। श्री योगी ने कहा, ब्रजंगनाओं, तुमने तो ऐसा भाव व्यक्त किया है जो परम दुर्लभ और दुष्कर है। तथापि मैं तुम्हारी मनोनीत वस्तु को प्रकट करूँगा, क्योंकि सत्पुरुषों की कही हुई बात झूठ नहीं होती। ब्रज की वनिताओं, चिंता न करो, अपनी आंखें मूंद लो, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, बहुत अच्छा कहकर जो गोपियों ने अपनी आंखें मूंद ली, तब भगवान श्री हरि योगी का रूप छोड़कर श्री नंद नंदन के रूप में प्रकट हो गए। गोपियों ने आंखें खोलकर देखा तो सामने नंद नंदन सानंद मुस्कुरा रहे हैं। पहले तो वे अत्यंत विस्मित हुई, फिर योगी का प्रभाव जानने पर उन्हें हर्ष हुआ और प्रियतम का वह मोहन रूप देखकर वो मोहित हो गईं। तदंतर माघ मास के महारास में पावन वृंदावन के भीतर श्रीहरि ने उन गोपांगनाओं के साथ उसी प्रकार विहार किया जैसे देवांगनाओं के साथ देवराज इंद्र करते हैं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुरी खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में रमा वैकुंठ, श्वेतदीप, उधर्व वैकुंठ, अजित पद तथा श्री
लोकाचल में निवास करने वाली लक्ष्मी जी की सखियों के गोपी रूप में प्रकट होने का आख्यान नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।